गुड मॉर्निंग बच्चों आज का वीडियो मेरा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का दूसरा वीडियो है। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम गॉस लॉ को अप्लाई करके किस तरीके से एक सरफेस चार्ज के द्वारा निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो बच्चों मैं ज्यादा बातें न करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सीट चार्ज। ठीक है बच्चों, आज की हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शीट चार्ज। ठीक है, सीट चार्ज और सरफेस चार्ज। ठीक है, सरफेस चार्ज। और बच्चों ये हमारी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक, तो बच्चों देखिए हमारे पास एक सीट है, ठीक है, और वो बच्चों हमारी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, कुछ इस तरीके से इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। और बच्चों इसके सरफेस पे बच्चों हमारा जो है वो प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके टोटल सरफेस पे हमारा जो है प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका टोटल सरफेस है बच्चों ए, और चार्ज जो है टोटल वो है हमारे पास यहाँ पर क्यू। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस कंसेप्ट में हमारा जो यूज होता है वो सबसे पहले यूज होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम जो है सिग्मा से डिनोट करते हैं। बच्चों यहाँ पर चार्ज जो हम कैलकुलेट करते हैं वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है बच्चों, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया बच्चों होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट एरिया पे हमारा जितना चार्ज होता है उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ हमारा इस तरीके से क्यू क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है सिग्मा इंटू ए। यानी कि सपोज करिए 1 मीटर स्क्वायर का हमारा जो चार्ज निकालना है तो 1 इंटू सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर का हमें चार्ज निकालना है तो 2 इंटू सिग्मा। इस तरीके से हम जो है चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका। सीट चार्ज पे कितने एरिया में कितना चार्ज है हम उसके एरिया से निकाल लेंगे। बच्चों अब देखिए हमारे पास चार्ज है, तो जहां पे चार्ज होता है उसके कारण उसके साइड में अलग अगल बगल में हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाता है। अब बच्चों यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमारा इस सीट चार्ज की वजह से इसके साइड में इस साइड में हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना जो है डेवलप होगा और हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने अभी तक जो कंसेप्ट पढ़ा है वो पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है। पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, और पॉइंट चार्ज के कंसेप्ट को यूज करके हम लाइन चार्ज से भी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि यहां पर है हमारे पास सरफेस चार्ज। तो सरफेस चार्ज के वजह से हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो यूज होता है वो हेल्पफुल होता है, जो कंसेप्ट यूज होता है वो कंसेप्ट जो हेल्पफुल होता है हमारे लिए वो होता है बच्चों हमारे लिए गॉस लॉ का। ठीक है, कौन सा होता है, गॉस लॉ, जो हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसीलिए बच्चों ये टॉपिक आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। गॉस लॉ के कंसेप्ट को यूज करके बच्चों हम निकालेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी इस सीट के दोनों तरफ। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमारा गॉस लॉ क्या कहता था, गॉस लॉ कहता था कि हमारा एक इनक्लोज्ड, ठीक है, इनक्लोज्ड जो है गॉसियन सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकलता है वो बच्चों उसके अंदर जितना चार्ज होता है और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से जो है ये निकलता है। तो बच्चों यहां पर जो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएंगे और फिर देखेंगे कि उस गॉसियन सरफेस से हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड की इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना निकल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमारा कितना निकल रहा है। तो बच्चों हमने एक जो है एक यहां पर इस तरीके से हमने एक लिया एरिया। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया और सपोज करिए कि ये हमारा एरिया ए है। ठीक है बच्चों,
अब इस एरिया को हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस में जो है इनक्लोज करते हैं। तो बच्चों वो हमारा गॉसियन सरफेस बनता है सिलिंड्रिकल। ठीक है बच्चों, देखिए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने यहां पर इस तरीके से बनाया, जिसके अंदर ये हमारा जो है इतना एरिया ए वाला जो है वो हमारा जो है इनक्लोज हो गया। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से एरिया इनक्लोज हो गया। अब बच्चों देखिए ये हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हुआ। अब इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर जो हमारा चार्ज इनक्लोज है, वो चार्ज बच्चों इस एरिया पे जितना चार्ज है वो है। ठीक है, इस एरिया पे जितना चार्ज है वो है। और बच्चों जो हमारा एरिया है वो है ए, और इस सीट चार्ज की जो हमारी डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो है सिग्मा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी सिग्मा। ठीक, तो क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस, वो बच्चों हो रहा है हमारा, ठीक है, Q इनसाइड है, यदि हम लिख लें इस तरीके से, तो Q इनसाइड हो रहा है बच्चों सिग्मा इंटू ए। ठीक है, ए इसका एरिया है और बच्चों सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमारा टोटल Q जो इसके अंदर आ रहा है, इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, वो हमारा हो रहा है सिग्मा इंटू ए। अब बच्चों इस गॉसियन सरफेस से हमारा जो फ्लक्स निकलेगा इस चार्ज की वजह से, जो कि इसके अंदर इनक्लोज है, तो वो बच्चों होगा गॉस लॉ के हिसाब से, वो होगा फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। ठीक है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों हमारे पास फाई नेट क्या हो जाएगा इस हिसाब से, वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू इनसाइड हमारा इतना हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये तो बच्चों हमारा एक मेथड हुआ गॉस सरफेस वाला, गॉसियन सरफेस वाला, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं नेट फ्लक्स। अब बच्चों देखिए फ्लक्स कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है बच्चों, वो होता है हमारा फ्लक्स कैलकुलेट करने का नेट फ्लक्स जो होता है, वो बच्चों हम इस तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं, वो होता है हमारा E डॉट ए। ठीक है, यह इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इस तरीके से आ रहा है बच्चों हमारे पास। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस मेथड से भी फ्लक्स निकालेंगे। अब देखिए क्या हुआ, ये एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा जो है कितना फ्लक्स यहां से निकल रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास जो है इसका एरिया ए है, तो बच्चों इसका भी एरिया ए है इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, इसका भी एरिया बच्चों हमारे पास वो ए है इस तरीके से। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन देखिए ये ए होगा, इसके कारण इस डायरेक्शन में इधर ए होगा, इसके कारण जो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो बच्चों इस साइड में होगा ऐसे ई, और बच्चों इधर भी हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमारा इस तरीके से होगा ई। बच्चों इस सरफेस से हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकल रहा है, इस सरफेस से हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकल रहा है, और बच्चों सिलेंडर का जो ये तीसरा सरफेस है, कर्व सरफेस है, यहां से भी हमारा चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए एरिया वेक्टर जो कर्व सरफेस का होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन बच्चों यहां पे ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जाएगा यहां पे। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये कर्व सरफेस पे जो हमारा हर पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर ए है बच्चों, यहां पर जो एरिया वेक्टर ए है इसमें, और जो ई है इसमें 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल है, हर जगह बच्चों चारों तरफ इसमें 90 डिग्री का एंगल है। और बच्चों यहां पर है जीरो, यहां पे थीटा है बच्चों हमारा जीरो, यहां पर है थीटा बराबर जीरो। ठीक है, यहां पर जीरो है। तो बच्चों अब जो है हम यहां पर निकालेंगे नेट फाई ई डॉट ए के कंसेप्ट से। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हमारा क्या होता है कि हमारा जो फाई नेट है वो बच्चों आ रहा है तीन सरफेस की वजह से, एक ये और एक जो इसके चारों तरफ है। ठीक है बच्चों, तो इधर वाले को हम मान लेते हैं कि यहां से जो हमारा निकल रहा है वो है बच्चों हमारा फाई 1, इधर से जो निकल रहा है वो है फाई 2, और जो इधर से निकल रहा है वो है बच्चों हमारे पास फाई 3। तो बच्चों फाई नेट हमारा क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वो हो गया बच्चों हमारे पास फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये हो गया।
हम इधर वाला देखते हैं क्या होगा बच्चों। देखिए ये हमारा होगा E डॉट ए, इस तरीके से ये भी बच्चों होगा E डॉट ए, ठीक है, E डॉट ए प्लस ये भी हमारा होगा E डॉट ए, ठीक है बच्चों। देखिए इधर और इधर वाला एरिया बराबर है तो E डॉट ए लिख दिया बच्चों। ये एरिया डिफरेंट है, काफी बड़ा है, तो हम E डॉट ए1 लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा E a cos थीटा प्लस E a cos थीटा प्लस E a1 cos थीटा 1, ठीक है। इधर देखिए एंगल अलग है, इसको भी हमने थीटा 1 कर दिया। अब बच्चों इसकी वैल्यू सकते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ E a cos 0 प्लस E a cos 0 प्लस E a cos 90, ठीक है। ये हो गया बच्चों 5 नेट। देखिए इधर एंगल 0 तो हमने 0 रख दिया, इधर एंगल 0 तो हमने 0 रख दिया, इधर एंगल हमारा 90 तो हमने 90 रख दिया बच्चों। ये हमारा आ जाएगा जो 5 नेट आएगा बच्चों, वो आएगा E a प्लस E a, ठीक है। ये आ गया बच्चों। तो नेट फ्लक्स जो आ गया हमारा, नेट फ्लक्स जो आ गया वो हो गया 2E a, ठीक है, 2E a इस तरीके से आ गया। अब बच्चों ये जो नेट फ्लक्स निकला है, ये नेट फ्लक्स निकला है हमारा फ्लक्स के फार्मूले से, कैलकुलेशन के थ्रू, और ये जो फ्लक्स निकला है बच्चों, ये हमारा जो निकला है गॉस लॉ से, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं नंबर 2। बच्चों मेथड अलग अलग है फ्लक्स निकालने के लिए, लेकिन बच्चों फ्लक्स हमारा जो है दोनों इक्वल आएगा, तो हम इसको करते हैं इक्वल और फिर देखते हैं कि हमारा क्या आता है, ठीक है बच्चों। तो दोनों फ्लक्स हमारे होंगे इक्वल, ठीक। तो बच्चों हम दोनों इसको इक्वल लिख रहे हैं, तो इक्वल लिखने पे देखिए हमारा क्या आएगा, और यहीं से हमारा जो है निकल के आएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड का फार्मूला। तो देखिए क्या हुआ, ये वाला हो गया, ये हुआ 2E a इज इक्वल टू ये सिग्मा ए सिग्मा, या ऐसे रख लीजिए। देखिए 1 इज इक्वल टू 2 होगा, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 2, ये हो गया बच्चों। देखिए अब बच्चों क्या हुआ, ये देखिए क्या है, ये 1 है सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये है 2E a, ये हो गया 2E a इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो देखिए A से A कट गया, A से A कट गया, तो देखिए E बराबर क्या आया, E आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है बच्चों। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी एक साइड में, चाहे हम इधर ले और चाहे इधर ले। इसको आप नोट कर लीजिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अगर कोई चार्ज प्लेट है हमारे पास, मैं जो बात बता रहा हूं उसको नोट करिए, ये आगे आपके काम आएगा कैपेसिटर के कंसेप्ट में, क्योंकि इसके बाद जो हमारा चैप्टर आ रहा है वो चैप्टर आ रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें बच्चों हम पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहां पर ऐसी ही एक पैरेलल प्लेट होती है, उसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है उसका यूज होता है, ठीक है। और जब मैं पढ़ाता हूं बच्चों को तो कैपेसिटर के चैप्टर में कहते हैं सर ये आया कहां से, अधिकतर स्टूडेंट कहता है, कुछ को याद रहता है नहीं कहते, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट जो है वो कहता है कि आया कहां से। बच्चों तो याद रखिए कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट है बच्चों, इस तरीके से पैरेलल प्लेट है, तो उसके एक साइड में चाहे इधर चाहे इधर हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी ये होगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है बच्चों इसका फॉर्मूला, इसको आप कर लीजिए नोट। अब बच्चों देखिए इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, अभी लिखा रहने देते, ये अभी आएगा काम, ठीक है बच्चों। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों, वो एक बात हमने जो स्टार्टिंग में लिखी थी, वो लिखी थी इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, चार्ज शीट, ठीक है, चार्ज शीट, ये बात बच्चों हम लोगों ने लिखी थी। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ये होता है बच्चों, सपोज करिए ये हमारे रेंज में 10 मीटर लंबी प्लेट है। अब बच्चों इसके 10 मीटर लंबे प्लेट होने से इससे हम इस प्लेट के 2 मिलीमीटर दूरी पर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो बच्चे 2 मिलीमीटर के रेफरेंस में 10 मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग जो है हमारा वो कंपैरेटिवली डिस्टेंस है,
ठीक है, कंपैरेटिवली डिस्टेंस है। मतलब क्या हुआ कि सीट हमारी बड़ी है, काफी बड़ी है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर हम बहुत छोटी दूरी पे जब हम निकालेंगे तो बच्चों हमको ये मिलेगा। इसमें एक सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है बच्चों कि ये एरिया पे तो डिपेंड कर रहा है, एरिया पे तो डिपेंड कर रहा है किस तरीके से, अगर मैं दिखाता हूं, लेकिन यहां से डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा कि हमारा जो है प्लेट से कितने डिस्टेंस पे जो है हमारा जो है ये इतना होगा चार्ज। ठीक है बच्चों, इसका डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं। हमने अगर सपोज करिए डिस्टेंस हमने यहां से यहां तक आर माना होता तो वो हमारा आर यहाँ पे कहीं पे नहीं आया। मतलब क्या हो, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी हमारी जो आई है वो यहां पर भी जितनी होगी वो यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, अगर हमारा सीट जो है इनफाइनेटली लॉन्ग है। और इनफाइनेटली लॉन्ग का कंसेप्ट हमारा रिलेटिवली है, मतलब ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो जो है सीट अपने आप ही इनफाइनेटली लॉन्ग हो गई। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा ये निकल के आया इस तरीके से। बच्चों मैंने अभी आपसे बोला था कि इसमें एरिया है। बच्चों सिग्मा क्या होता है, सिग्मा देखिए होता है Q अपॉन A। ठीक है बच्चों, तो हम इसको यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा की जगह Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, देखिए एरिया तो आया हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड के फार्मूले में, लेकिन जो है ये हमारा इस तरीके से जो है डिस्टेंस नहीं आया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस बात को आप ध्यान रखिए, और अब मैं चलता हूं यहां से आगे। ठीक है, अब मैं चलता हूं यहां से आगे, ये फिगर आप बना लीजिए, उसके बाद मैं अब आगे की बात आपसे कर रहा हूं, और देखिए कि हम किस तरीके से क्या चीज कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से क्या चीज कैलकुलेट करते हैं। अब बच्चों यहां पर बात ये पैदा होती है कि अगर हमारी सीट जो है अगर हमारी सीट जो है निगेटिवली चार्ज होती तो क्या होता। तो बच्चों सीट को मैं कुछ अब इस तरीके से बना रहा हूं। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ, ये सीट हमारी पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये सीट हमारी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है पूरी तरीके से। ठीक है, पूरी पॉजिटिवली चार्ज है, मैंने मोटी बना दी, इतनी मोटी है नहीं, पॉजिटिवली चार्ज है। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो है जो डायरेक्शन वो इसके कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, वो देखिए कुछ इस तरीके से होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब बच्चों यही सीट अगर निगेटिवली चार्ज होती, ठीक है, निगेटिवली चार्ज होती इस तरीके से, ठीक है, तो बच्चों क्या होता, निगेटिवली चार्ज होती तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन टुवार्ड्स होता ऐसे। ठीक है, देखिए इस तरीके से होता। ठीक, यहां पे इस तरीके से हमको हर जगह इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन मिलता। ठीक है, अब बच्चों हम सपोज करते हैं कि इस पे भी हमारा जो है प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस पे माइनस सिग्मा है। तो बच्चों यहां पर जो E होगा वो होगा बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में, और बच्चों यहां पर जो E होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में। निगेटिव और पॉजिटिव होने से बच्चों हमारा जो है डायरेक्शन में आता है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। अब देखिए बच्चों यहां से जो है कुछ नई नई चीजें स्टार्ट होती है, उन चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, उन चीजों को हम देखते हैं और वही हमारे आने वाली है काम। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट बच्चों यूज होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यूज होगा। अभी देख लीजिए, याद रखिएगा, वहां पे आपको इजी लगेगा, वहां पे लगेगा इजी। बच्चों सपोज करिए कि अब हमारे पास दो पॉजिटिवली चार्ज टू इक्वली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से एक जो है प्लेट हो गई, और दूसरी प्लेट बच्चों हमारे पास इस तरीके से हो गई। ठीक है, मैंने चौड़ा बनाया, इतना चौड़ा है नहीं, बहुत पतला है। देखिए ये भी हमारी पॉजिटिवली चार्ज है प्लेट। ठीक है, और ये भी हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों है, और दोनों को हमने रख दिया एक दूसरे के पैरेलल, ऐसे रख दिया। ठीक है बच्चों, इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दोनों की इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अभी हम अनइक्वल भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी है इस वाले की वजह से वो बच्चों देखिए इस तरफ है, अभी हम इधर ही बना रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसे होगी, और इसकी वजह से देखिए इस तरफ है। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए जब दो प्लेट को हम रखते हैं तो हमारे पास 3 जोन बनते हैं। ये हमारा फर्स्ट जोन कहलाता है, ये सेकंड जोन कहलाता है, और इधर वाला बच्चों कहलाता है थर्ड जोन।
ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 जोन बने बच्चों। तो हमारा देखिए इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है इधर है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा निकलेगा वो देखिए यहां से निकलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह निकलेगा, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया। अब बच्चों इसकी वजह से देखते हैं यहां पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो बच्चों इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी इधर है, ठीक है, और इधर है। आपको मैं एक बात बता दूं, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी यहां पर भी होगी क्योंकि डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं है। तो बच्चों इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी है वो देखिए यहां पर ऐसे है, यहां पर ऐसे है, ठीक है, यहां पर ऐसे है, यहां पर ऐसे है, यहां पर ऐसे, ठीक। ये हमारे पास ये सबसे पहले हमने इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बनाई। देखिए इधर इधर, फर्स्ट जोन में इधर, सेकंड जोन में इधर और थर्ड जोन में इधर, ये ऐसे जा रहा है। अब बच्चों इस वाली प्लेट की वजह से हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस बना रहे हैं, अलग कलर से बना देता हूं मैं, वो देखिए किधर किधर होगी और कैसी कैसी होगी। देखिए इस फर्स्ट जोन में बच्चों किधर होगी, फर्स्ट जोन में देखिए हमारे पास आ रही है इधर, इसकी वजह से ये इधर, ये हो रही इधर और ये बच्चों हमारे पास इधर। अब देखिए इसके वजह सेकंड जोन में इधर, ये देखिए 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 इधर। थर्ड जोन में बच्चों देखिए ये हमारी इधर, 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 ठीक है। इस तरीके से हो गई, मतलब दोनों प्लेट की वजह से हमारी तीनों जोन में इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हमारी जाएंगी। अब देखिए यहां से रिजल्ट क्या निकलता है, ये देखिए इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है, ये देखिए इक्वल एंड अपोजिट है। इसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, इसकी वजह से भी यही है। ये देखिए अंदर इक्वल एंड अपोजिट है, एक दोनों को दूसरे को कर देंगे कैंसिल। तो बच्चों ये जो होता है हमारा जोन, ये वाला जोन जो होता है ये बच्चों हो जाता है हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं बचती है, जीरो हो जाता है। यहां पर ई हो जाता है जीरो जब हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, और इधर हो जाता है ऐड। तो बच्चों फर्स्ट जोन में जो हमारा बचता है इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी वो बचती है हमारी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ देंगे इतना आएगा, और इधर भी बच्चों हमारे पास इतना आता है, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इधर इतना आ जाता है, ठीक है बच्चों। ये हमारा हुआ कंसेप्ट, ठीक है, ये हमारा पूरा कंसेप्ट इस तरीके से इसका हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर ये दोनों चार्ज डेंसिटी हमारी अलग अलग, ठीक है, एक कम हो एक ज्यादा हो तो क्या होता है वो मैं अब आपको बना के बताता हूं। फिर निगेटिव चार्ज पे करेंगे, फिर बच्चों एक प्लेट पॉजिटिव लेंगे एक प्लेट निगेटिव लेंगे, तो देखते हैं कि हमारा क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास अभी भी पॉजिटिव चार्ज की 2 प्लेटें हैं इस तरीके से, ठीक है, 2 प्लेट है पॉजिटिव चार्ज की, ठीक। देखिए इसके ऊपर ये हमारी पहली प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, ठीक है, इसका जो चार्ज का इंटेंसिटी है वो सिग्मा 1 है। और बच्चों हमारे पास एक ये दूसरी प्लेट है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है इस तरीके से, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस 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 प्लस, और बच्चों इसकी जो इंटेंसिटी है वो है सिग्मा 2। यहां पर हमको दे रखा है कि सिग्मा 1 है ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, ये चीज हमको दे रखी है यहां पे, ठीक है। अब बच्चों हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बना रहे हैं, ये देखिए ये हमारा जोन फर्स्ट है, ये हमारा जोन सेकंड है, और ये बच्चों हमारा जोन है थर्ड, इस तरीके से है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, इसके कारण हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बना रहे हैं जो है फर्स्ट जोन में। तो देखिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस होंगी वो हमारे पास इधर होंगी, वो ऐसे होगी, वो ऐसे होगी, वो ऐसे होगी, वो हमारी ऐसे होगी, वो हमारी ऐसे होगी फर्स्ट जोन में। सेकंड जोन में बच्चों होगी हमारे पास ऐसे 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 ऐसे, और इसके कारण होगी यहाँ पे ये होगी ऐसे, ठीक है बच्चों। ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, और इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी E इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए इस तरीके से होगी, यही हमने निकाला था, यहां पर हमारी अलग अलग है, ठीक। अब देखिए इस वाले की वजह से हम निकालते हैं, ठीक है,
इस वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन फर्स्ट जोन में, ये फर्स्ट जोन है हमारा, तो देखिए क्या होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। सेकेंड जोन में देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। थर्ड जोन में इसी डायरेक्शन में जाएगी, तो बच्चों ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव से अवे होता है वो हमने बना दिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां जो हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी आ रही है वो बच्चों आ रही है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से आ रही है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इस जोन में दोनों एक ही डायरेक्शन में जुड़ रहे हैं, इस जोन में दोनों एक ही डायरेक्शन में जुड़ रहे हैं, बीच में हमारा अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा। बच्चों यहाँ सिग्मा 1 जो है सिग्मा 2 से बड़ा है, तो बच्चों यहाँ जो इस जोन में हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी आएगी वो आएगी E इज इक्वल टू ई फर्स्ट लिखते हैं, तो वो आ जाएगी बच्चों हमारी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट जुड़ गया। बच्चों यहां पर जो आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों यहां पर क्या होगा, इसी तरीके से यह आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों इस तरीके से हमारी तीनों जोन में अलग अलग इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी हमारी निकल के आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा दो पॉजिटिव प्लेट के कारण। अब बच्चों हम करेंगे दो निगेटिव प्लेट के कारण और फिर उसके बाद करेंगे एक निगेटिव एक पॉजिटिव प्लेट के कारण। तो बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अगर हमारे पास दो निगेटिव प्लेट है तो हमारी जो है किस तरीके से फील्ड लाइंस बनेगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम बना रहे हैं दो निगेटिव प्लेट। ठीक, दो निगेटिव प्लेट। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, अब तो आपको समझ में आ गया कि कैसे होता है, जल्दी जल्दी बना देता हूं। देखिए ये हमारी पहली निगेटिव प्लेट है इस तरीके से। ठीक, देखिए इसके ऊपर निगेटिव चार्जेस है इस तरीके से। ठीक है, और देखिए क्या हुआ कि इसके ऊपर सिग्मा सरफेस चार्जेस है। ठीक है, अब बच्चों हम लेते हैं दूसरी प्लेट, ये भी निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, निगेटिवली चार्ज हुआ इस तरीके से। इसको याद रखिएगा, अभी लास्ट में इसका कंक्लूजन निकलेगा, लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा और बहुत प्यारा कंक्लूजन निकलेगा, और ये कंक्लूजन आपको अगले चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में हो सकता है ना काम आए। ये देखिए, ये देखिए निगेटिव चार्ज प्लेट है हमारी, दोनों को मैं अलग कलर से बना रहा हूं। ठीक, इसके ऊपर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ E होगा, यहां जो E होगा वो होगा बच्चों सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर होगा बच्चों जो E वो होगा हमारे पास E इक्वल टू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से होगा, ये चीज हमने सीखी है। लेकिन देखिए डायरेक्शन इसकी वजह से, ये देखिए हमारा फर्स्ट जोन हो गया, ये सेकंड जोन हो गया, ये हमारा हो गया थर्ड जोन। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड देखिए इस डायरेक्शन में होगा, टुवार्ड्स होता है नेगेटिव चार्ज के, तो देखिए इस तरीके से होगा। ठीक है, और सेकंड जोन में देखिए बच्चों इधर होगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, इसके कारण थर्ड जोन में होगा वो देखिए ऐसे आएगा। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब बच्चों इस प्लेट के कारण हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस बनाते हैं, तीनों जोन में बनाते हैं। तो पहले फर्स्ट जोन बनाते हैं, तो देखिए फर्स्ट जोन में ऐसे होगा इस डायरेक्शन में। ठीक, ऐसे हो रहा है। सेकंड जोन में बच्चों देखिए क्या होगा, वो देखिए ऐसे होगा। ठीक है, देखिए ऐसे होगा इस तरीके से। ठीक है, और बच्चों इसमें भी इसके तरफ होगा, तो देखिए ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे। ठीक है बच्चों, ये हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस आई है इस प्लेट के कारण, इस प्लेट के कारण फर्स्ट सेकंड थर्ड जोन में। ठीक है बच्चों, अब देखिए बीच में देखिए इक्वल एंड अपोजिट है। देखिए जितना इलेक्ट्रिकल फील्ड इसकी वजह से उतना इलेक्ट्रिकल फील्ड इसकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट है, ये एक दूसरे को कर देगा कैंसिल। तो बच्चों ये बीच का जो जोन है हमारा वो फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड से, यानी बीच में हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी 0।
ठीक है, यहां हो गया E इक्वल टू 0 और बच्चों यहां पर भी E रहेगा और यहां पर भी हमारा E रहेगा, इसका जो है जुड़ जाएगा। तो बच्चों यहां पर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आएगा E नेट वो आ जाएगा बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, और देखिए यहां पर भी यही कहानी होगी, यहां पर भी जो होगा हमारा ई नेट जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नेट, इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इस तरीके से निकल के आया। ठीक, अब बच्चों यहां पर देखिए जब दोनों पॉजिटिवली चार्ज थे तो भी बीच में ई 0 था, दोनों नेगेटिवली चार्ज थे तो भी बीच में ई 0 हो गया। ठीक है, और साइड में हमारा डबल हो गया था, साइड में हमारा डबल हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर ये हमारा सिग्मा 1 हो और ये हमारा बच्चों इस तरीके से सिग्मा 2 हो और हमको दे रखा हो कि सिग्मा 1 जो है ग्रेटर देन है सिग्मा 2 से, इस तरीके से सपोज करिए हमको दे रखा है, तो बच्चों यहाँ E1 इतना हो जाएगा, यहाँ E2 इतना हो जाएगा, E1 E2 इस तरीके से हो जाएगा। और बच्चों बीच में अब E हमारा 0 नहीं रहेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी इधर होगी और इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी इस तरीके से पूरा इधर अपोजिट हो जाएगी। तो बच्चों यहां पर जो आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इस तरीके से, तो आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और बच्चों यहां पर भी हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है, और यहां पर आएगा हमारे पास, यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से आएगा। ये आएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जोन में अलग अलग आएगा। तो बच्चों ये हमारा कंसेप्ट हुआ जब हमारा पास दोनों प्लेट हमारी या तो पॉजिटिवली चार्ज है और या नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका जो अब आने वाला है कंक्लूजन, जिसमें मैं करने जा रहा हूं एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव, और बच्चों इसीलिए मैंने आपको यहां तक पूरी कहानी बताई। ठीक है, इसी पॉइंट के लिए मैंने पूरी कहानी बताई है, और यही कंसेप्ट अब हमारा यूज होगा कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। इसको ध्यान से देख लीजिए, आप आगे आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, आगे आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक, देखिए क्या हुआ, हमारे पास दो प्लेट है। ठीक है, दो प्लेट है, ये पहली प्लेट हो गई इस तरीके से जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और सरफेस एरिया बच्चों है ए। ठीक है, इसके पड़ोस में बच्चों, इसके पड़ोस में हम एक दूसरी प्लेट रखते हैं। ठीक है, इसके पड़ोस में बच्चों हम एक दूसरी प्लेट रखते हैं और उस प्लेट के ऊपर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, उस प्लेट के ऊपर बच्चों हमारे पास निगेटिव चार्ज है और इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और एरिया है ए। इक्वल एंड अपोजिट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसी तरीके से होता है। अब बच्चों देखिए तीन जोन हमारे पास बन गए। ठीक है, तीन जोन हमारे पास बन गए, ये हमारा हुआ फर्स्ट जोन, ये हमारा हो गया सेकेंड जोन और ये बच्चों हो गया हमारा थर्ड जोन। तीन जोन हमको 1 2 3 मिल गए। अब बच्चों इस प्लेट के कारण जो हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होगा वो मैं बनाता हूं, फिर आगे बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो होगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होगी फर्स्ट जोन में देखिए उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। देखिए इस तरीके से इसका डायरेक्शन होगा फर्स्ट जोन में। सेकेंड जोन में होगा वो देखिए इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक, और बच्चों थर्ड जोन में होगा वो बच्चों कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, थर्ड जोन में जो होगा वो बच्चों देखिए कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, इस प्लेट के कारण मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनाई है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव और अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। अब बच्चों देखिए क्या होता है, इसके कारण हम इधर बनाएंगे, फिर सेकेंड जोन में, फिर थर्ड जोन में बनाएंगे। तो देखिए पहले वाले के कारण क्या हुआ, पहले वाले ये देखिए निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज में क्या होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें इधर होगा, इसमें इधर जाएगा, इसमें टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज,
ये हो गया फर्स्ट जोन का। अब बच्चों सेकंड जोन में आएगा टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज, 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 टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसमें भी होगा बच्चों इधर टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज, 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 टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज। और बच्चों यहां पर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी इस प्लेट के कारण होगी, वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास इस तरीके से निकल के आएगा। बच्चों देखिए यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इतना है और यहां पर भी इतना है, देखिए इक्वल है। ठीक है, तो बच्चों अब यहां पर देखिए, यहां है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो बच्चों ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और यहां पर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी 0। तो बच्चों यहां पे हो गया E = 0। ठीक है बच्चों, यही काम यहां पे होगा। इक्वल है अपोजिट है, देखिए जितना ये है उतना ये है, इक्वल है अपोजिट है। तो बच्चों यहां पर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी हमारी हो जाएगी 0। ठीक है, ये भी हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस हो जाएंगी हमारी खत्म। और यहां पर भी हो जाएगा बच्चों E = 0। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या निकला, पॉजिटिव चार्ज से अवे, नेगेटिव चार्ज के टुवार्ड्स। ब्लैक वाली लाइन हमारी अवे है, इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड शो कर रही है, और रेड वाली जो है इसके कारण कर रही है। तो देखिए यहां पर दोनों हो जाएंगे ऐड, यानी कि ई नेट जो इसके बीच में हो जाएगा बच्चों, ई नेट जो हो जाएगा, ई नेट वो हो जाएगा E और प्लस E। ठीक है, तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास इस तरीके से जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों हमारा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा दोनों प्लेट के बीच में। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों है, देखिए अभी हमने सेम दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव रखा तो बीच में E 0 हो रहा था, नेगेटिव नेगेटिव रखा तो बीच में E 0 हो रहा था। लेकिन जब हमने अपोजिट चार्ज रख दिए तो बीच में हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड बन गया और साइड में हमारा 0 हो गया। बच्चों यहां पर क्या हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हुआ बच्चों वो बाउंड हो गया। ठीक है, बाउंड हो गया बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड बाउंड हो गया। और बच्चों ये हमारे लिए यूजफुल हो गया, यूजफुल हो गया, हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को बाउंड कर लिया। और बच्चों यही हमारा जो कंसेप्ट होता है ये कैपेसिटर, कैपेसिटर में काम आता है। क्योंकि ये दोनों प्लेट है तो बच्चों यहां से बनता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारा यही कंसेप्ट यूज होता है। यहां पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब मैं पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में तो बच्चों उसमें बार बार लिखेंगे कि बीच में हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। इसको बच्चों हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि E नेट जो आ जाएगा वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। होता क्या है, बच्चे जाते हैं भूल, जब तक कैपेसिटर के टॉपिक पे पहुंचते तब तक भूल जाते हैं कि हमने पढ़ा था। और वहां पर बच्चा एक बार पूछता है सर ये आया कहां से, तो मैं उसको याद दिलाता हूं कि पीछे मैंने बताया था, उस जगह पे देख लो, फिर उसका रिवाइज होता है। जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट होता है, 12th में भी आया है, जो नीट IIT की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा कंसेप्ट हुआ पैरेलल प्लेट के वजह से, जो कि आमने सामने रखा हुआ है। कुछ डिस्टेंस पे हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा वो कितना होगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, किस तरीके से इसको निकालते हैं, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको पूरा बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये मत भूलिएगा कि हमारा इन दोनों प्लेटेज के बीच में हमारा जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है उसकी वैल्यू इतनी होती या इतनी होती, क्योंकि ये काम आएगा, आगे मैं बताऊंगा। आगे फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जब कैपेसिटर पे पहुंचूंगा। ऐसा नहीं कि वहां मैं छोड़ दूंगा कि पीछे पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन ये हमारा होता है, यही इसका यूज है। इसमें हमने क्या किया, गॉजी सरफेस का यूज किया, गॉज लॉ का पूरा यूज किया। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बता दूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसको हम बोलते हैं D, इनके बीच की डिस्टेंस को,
और यहां पर इसका जो एरिया होता है ए, ये डी जो होता है, ठीक है बच्चों, ये जो डी होता है वो वेरी वेरी लेस देन ए होता है, ठीक है, वेरी वेरी लेस देन ए होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो है ये सीट जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग का तरह बिहेव करने लगती है, क्योंकि ये जो हमारा फार्मूला है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट के लिए ही जो है हमारा अप्लीकेबल है। छोटी सीट छोटी इसके लिए ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों इसका ध्यान रखेंगे, ये हमको दिया होता है एमएम में और ये बच्चों होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एमएम और सेंटीमीटर स्क्वायर में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। इस वजह से जो है, इस वजह से ये प्लेट इस डिस्टेंस के लिए जो हमारी है काम कर दी इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन ड्यू टू ए सरफेस चार्ज सीट, ठीक है। और बच्चों इसमें किस तरीके से हम गॉसियन सरफेस का यूज करते हैं, गॉस लॉस का यूज करते हैं, वो मैंने आपको बताया। और इसका जो यूज होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कंसेप्ट में, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अपने तरफ से मैंने बहुत अच्छी कोशिश करी है। अब आपको कितना समझ में आया ये तो मैं नहीं जान सकता, आप जो कमेंट में लिखेंगे मैं उसको देखूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज का मेरा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। और बच्चों अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे सिलिंड्रिकल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।